अस्सलाम वालेकुम। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेंसेस क्या हैं और उनके आगे फर्दर डिवीजन कैसे की गई है। तो अब हम वन बाय वन एक एक टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका डेली लाइफ रूटीन में काफ़ी यूज़ है। मतलब हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो मतलब ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्कस होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इसकी इंडिकेशन पता होना लाजमी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से टेंस में बात हो रही है। तो इंडिकेशन देख लेते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। तो मतलब जब किसी भी टेंस में या किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स यूज़ किए गए हों एंड पे, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है। ठीक है, नीचे एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो इस सेंटेंस के एंड पे आ रहा है ते हैं। तुम किताब पढ़ते हो, एंड पे आ रहा है ते हो। मैं खाना खाता हूँ, एंड पे आ रहा है ता हूँ। तो मतलब इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात हो रही है। ठीक है, तो जब हमें इंडिकेशंस क्लियर हो जाएंगी तो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं रूल्स की तरफ। तो रूल्स में फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ एस और ई एस का इजाफा भी होता है, लेकिन वो होता है सिंपल सेंटेंसेस में। मतलब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में डज और डू यूज़ होंगे, और वो भी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। मतलब सिंपल सेंटेंसेस में डज और डू का यूज़ नहीं आएगा। ठीक है, नीचे देख लेते हैं कि डज किसके साथ यूज़ होता है और डू किसके साथ यूज़ होता है। तो डज प्रोनाउन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन इनके साथ डज का यूज़ होता है, और आई, वही, यू, दे और कोई प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ डू यूज़ होता है। ठीक है, तो नीचे आप देख लेते हैं कि एस और ई एस किन के साथ ऐड होता है। ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो उसके साथ एस और ई एस का इजाफा हम करेंगे, वो भी सिंपल सेंटेंसेस में। ठीक है, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में नहीं। लेकिन अब अगर आई, वही, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन आ जाए तो उनके साथ एस और ई एस का इजाफा नहीं होगा, चाहे वो सिंपल सेंटेंसेस ही हों। ठीक है, तो आगे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें। जैसे कि हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि टेंस कोई भी हो उसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ जाए तो फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, तो हम इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो सबसे पहले वही आया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट। उसके बाद खेलते हैं, खेलते हैं एक एक्शन है मतलब वर्ब है, तो सेकंड नंबर पे प्ले आ गया। तो क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हुआ हुआ है, तो एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट, वही प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसमें अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंपल यही सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम खाना खाते हैं, इसमें हम जो है वो सब्जेक्ट है तो वही आ गया। आगे खाते हैं, खाते हैं की इंग्लिश होती है ईट, तो सेकंड नंबर पे ईट आ गया। खाना ये ऑब्जेक्ट है तो एंड पे आ गया मील, वही ईट मील। ठीक है, वो पानी पीता है, वो इसमें सब्जेक्ट है तो सबसे पहले ही आ गया। पीता है ये एक एक्शन है मतलब वर्ब है तो ड्रिंक्स आ गया। एंड पे है पानी, वो ऑब्जेक्ट है तो वाटर आ गया। ठीक है, अब नीचे आप ये भी क्लियर कर सकते हैं कि वो पानी पीता है, जब ये सिंगुलर है मतलब ये एक प्रोनाउन है तो उसके साथ हमने एस का इजाफा किया हुआ है। ठीक है, तो आगे मतलब चार तरह के सेंटेंसेस आएंगे, वो हर टेंस में ही होंगे। सिंपल सेंटेंसेस आएंगे, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंसेस कौन से हैं, मतलब जिसमें सिंपल स्टेटमेंट एक दी जा रही होगी। वो खाना खाता है, ही ईट्स मील। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। धोबी कपड़े धोता है, वॉशर मैन वॉशेज क्लोथिस। ठीक है, तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि धोबी जो है वो वॉशरमैन नाउन सबसे पहले आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे है धोना, तो धोना की इंग्लिश होती है वॉश। ठीक है, तो हमने वॉश के साथ ई एस का एडिशन किया हुआ है। तो अब हमें ये कैसे क्लियर होगा कि किसके साथ हमने एस ऐड करना है और किसके साथ ई एस ऐड करना है, तो ये भी हम आगे क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसा वॉश होता है इंग्लिश तो वॉशेज लगा हुआ है, आगे कपड़े आ गया तो कपड़े ऑब्जेक्ट है तो क्लोथिस आ गया। ठीक है, वॉशर मैन वॉशेज क्लोथिस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि एस किसके साथ यूज़ होता है और ई एस किसके साथ यूज़ होता है। तो मतलब वो वर्ब जिनके एंड वाले लेटर्स एंड ओ, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस,
डबल जेड, तो इनके साथ हम एडिशन करते हैं ई एस का, और अदरवाइज जो सेंटेंस आ जाए उनके साथ एस का करते हैं। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, जो हमने प्रीवियस भी दी थी, धोबी कपड़े धोता है, ठीक है। तो ई एस का एडिशन अब हमने इधर क्यों किया था, ये अब हमें क्लियर हो जाएगा। धोबी वाशरमैन आ गया, मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद धोना होता है वाश, तो वाश के एंड वाले जो लास्ट टू लेटर्स हैं वो हैं एस एच। तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो वर्ब्स हैं वो एंड हो एस एच के साथ, सी एच के साथ, तो उनके उनके साथ हम ई एस का एडिशन करते हैं। तो इसके साथ हमने इसलिए ई एस लगाया हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया होगा आई होप कि ई एस कहाँ लगाना है और एस कहाँ लगाना है, ठीक है। तो वाशरमैन वॉशेस क्लोथिस, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इश्तियाक टीवी देखते हैं, ठीक है। इसमें इश्तियाक सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इश्तियाक आ गया, उसके बाद देखना, देखना इंग्लिश में होता है वॉच, तो वॉच के साथ ई एस ऐड किया हुआ है। तो वो क्यों किया हुआ है, मतलब वॉच के एंड में जो लास्ट टू लेटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं सी एच, तो सी एच आने की वजह से उसके साथ हमने ई एस का इजाफा किया है, ठीक है। इश्तियाक वॉचेस टीवी, ठीक है। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। मतलब जिसमें निगेट किया जा रहा हो किसी बात को, मतलब किसी बात से रोका जा रहा होगा, या किसी बात से मतलब नफ़ी किया जा रहा होगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें नहीं आ रहा है, तो मतलब ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इसमें हम कैसे मतलब इसको ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया हम, तो वही आ गया। आगे इसमें मैंने कहा था कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डस का यूज़ है, तो हम देख सकते हैं कि डू आ गया है, तो हम के साथ आगे हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, उसके बाद नहीं खेलते हैं नॉट आ गया, आगे वर्ब आ गई प्ले मतलब खेलना, आगे एंड पे आ गया क्रिकेट, मतलब वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर इस तरह रहेगी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा डस या डू, उसके बाद नॉट का यूज़ आ जाएगा, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट। मतलब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अहमद खाना नहीं खाता है, तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किस तरह रहेगी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हमने अहमद को मतलब जो इसमें नाउन है उसको ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले अहमद आ गया, उसके बाद हमने कहा था डज या डू आएगा, तो ये एक सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने डज यूज़ कर लिया। उसके बाद हमने कहा था नॉट का यूज़ आएगा, तो उसके बाद नॉट आ गया। उसके बाद वर्ब आनी थी, तो वर्ब होता है खाता, तो वो ईट आ गया। लास्ट पे आ गया खाना, तो वो आ गया मील, मतलब जो कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जिन सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन किया जा रहा हो या कोई बात पूछी जा रही हो, ठीक है। तो अब ये आइडिया हमें एंड पे जो मतलब जो सेंटेंस है उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क से भी हो जाएगा, हमें क्वेश्चन से भी हो जाएगा कि कोई बात पूछी जा रही है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, क्या आप यूनिवर्सिटी जाते हो, तो मतलब ये किसी से क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, क्या आप यूनिवर्सिटी जाते हो, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, उसके बाद सब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया यू, मतलब सब्जेक्ट ही आ गया। उसके बाद आ गया वर्ब, वर्ब गो, आगे टू यूनिवर्सिटी। मतलब इसमें अब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुई है हम देख लेते हैं कि इसमें अब जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाता है, जैसे कि डज और डू। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो आगे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वो पानी पीती है, ठीक है। तो अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो अब हमने कहा था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता होता है, तो सबसे पहले डज आ गया, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो वो फीमेल है, तो शी आ गया। आगे पीती है, तो वर्ब आ गई, तो इसके साथ आ गया ड्रिंक। लेकिन हमने यहाँ पे ड्रिंक के साथ एस का एडिशन क्यों नहीं किया, हमने लिखना था शी ड्रिंक्स वाटर। तो इसका मैंने आपको पीछे क्लियर किया था कि जो एस और ई एस का एडिशन है वो जस्ट होगा सिंपल सेंटेंसेस में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, तो इसलिए ये सिंपल आएगा डज शी ड्रिंक वाटर, ठीक है। आगे आ गया डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब वो तो थे सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिस सेंटेंस में मतलब व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ ये वर्ड्स आ जाएं, तो मतलब क्यों खेलते हो, कब, कहाँ,
तो मतलब ये वर्ड्स आ गए तो वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं। अब इसमें क्यों आ गया तो मतलब ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, हम क्रिकेट क्यों खेलते हैं, इसमें आ गया सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव वाला वर्ड आ गया वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया डू, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया वही, उसके बाद वर्ब खेलना है प्ले, उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। ठीक है, तो नीचे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो यूनिवर्सिटी कब जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कब है मतलब डबल इंट्रोगेटिव वाला वर्ड वो व्हेन आ गया, उसके बाद डज मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और आगे ऑब्जेक्ट। मतलब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब स्ट्रक्चर इस तरह चेंज होगी कि सबसे पहले डबल इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा इंग्लिश में, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मतलब बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो क्राइटेरिया वो सेम ही रहेगा, और जो है मतलब डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स और जो है हेल्पिंग वर्ब वो सबसे पहले आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप मैंने हर सेंस में इसको क्लियर कर दिया है। तो अब आपको ये टेंस क्लियर हो गया होगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।